Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हेल्थ प्लस प्रोग्राम में डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद होती हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आप मोटापे का शिकार हो जाएं तो अलमास क्लिनिक पर जाके आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आफरीन। नाज़रीन, आप सभी के लिए आज हम एक खुसूसी एक ख़ास टॉपिक लेकर आपके साथ फ्रेश एपिसोड के साथ जुड़े हैं। तो आप इसे मिस नहीं करें तो बेहतर होगा। ये बहुत तवज्जो के साथ आप सुने और देखें। जैसे कि वेट लॉस और इंच लॉस में डिफरेंस क्या है, क्रायो मशीन ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट क्या सेफ है, इसी पर हम बात करने वाले हैं आज। तवज्जो दीजिए। वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, फैट लॉस किया जाता है अलमास क्लिनिक पर, वो भी आसान अंदाज में। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात है और ये सच में सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि वेट मैनेजमेंट आखिर कैसा अपन सक्सेसफुल बनाएं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत तो रहती ना कि वेट हमारा कुछ भी कर लो कम नहीं हो रहा है, या थोड़े लोगों को ये शिकायत रहती कि बहुत स्लो कम हो रहा है, थोड़े लोगों को ये शिकायत रहती कि इंचेस में थोड़ा फ़र्क आ रहा है लेकिन वेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत रहती कि वेट तो कम बता रहा है लेकिन इंचेस में कमी नहीं आ रही है। तो ये जो पूरा कन्फ्यूजन है ना, इसके बारे में आज अपन बहुत तफसीली तरीक़े से बात करेंगे इंशाल्लाह। एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलमास का जो सक्सेस रेशियो है टेक्नोलॉजी और डाइट बेस के कॉम्बिनेशन से, उसका ख़ुलासा मैं आज आपके साथ करूँगा। जैसा ये जो कन्फ्यूजन है ना कि वेट लॉस कैसा किया जाता या इंच लॉस कैसा किया जाता, जब अपन वेट लॉस की बात करें यानी मोटी मोटी बात, जब अपन डॉक्टर्स के पास जाते या बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं या अपना स्किन ख़राब हो रहा है या बाल झड़ रहे हैं या अपने नाखून अच्छा नहीं बढ़ रहे हैं या फिर अपन बहुत डल दिख रहे हैं या जल्दी थक रहे हैं या कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो जनरली अपन डॉक्टर्स फिजिशियंस के पास जाते। तो ज़्यादातर अपन सुने होंगे ना डॉक्टर्स को ये बोलते हुए कि नहीं सब खैरियत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप प्लीज़ अपना वेट कम करो। बहुत सारे लोग अपने मुख्तलिफ़ बीमारियों के प्रिस्क्रिप्शंस के लिए अपने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं एंड वो लोग भी आपके दवाइयों में कभी कमी कभी ज़्यादा, कभी कमी कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी चेंज कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो लोग भी तो आपको यही बात बोल रहे हैं ना, सब चीज़ें तो खैरियत है बट प्लीज़ रिड्यूस योर वेट। तो एक्चुअल में वेट रिडक्शन होता क्या है, अपनी बॉडी में वाटर वेट भी रहता, अपनी बॉडी में बोन वेट भी रहता, अपनी बॉडी में मसल वेट भी रहता और अपनी बॉडी में फैट वेट भी रहता। बोन वेट और अपना मसल डेंसिटी, ये सारी चीज़ें उम्र के साथ और अपने रहन सहन के साथ बदलती, बट फैट वेट जो होता वो टेक्निकली अपने लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता। एंड जब अपन वेट कम करो, जब आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपकी बोन डेंसिटी, आपका मसल मास और आपके फैट को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट स्टैंडर्ड्स पे लेके आओ बोल रहे हैं वो आपको। ये आपको एज अ नॉर्मल पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट है समझना। बहुत सारे लोग जब ये बात सुनते डॉक्टर्स से, बहुत सारे घर में बच्चियां ऐसे हैं जिसकी शादियां होना है बट वेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ग़िज़ा में से न्यूट्रिशन हटा रहे हैं ये सोच के कि हमारा वेट कम होता। वेट का कम होना इज़ बेसिकली अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल द अदर कंपोनेंट्स इन द बॉडी in a coordinated manner।
जहाँ से फैट का कम होना है, फैट का कम होना आपकी बॉडी को फिटनेस के तरफ लेके जाता, फैट का कम होना आपकी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से दूरी इख्तियार करवाता, फैट का कम होना आपकी बॉडी के सब क्लिनिकल सिम्टम्स को रिड्यूस एंड वैनिश करवाता, एंड फैट का कम होना आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वेट कम किए बिना परफेक्ट फिगर दिखाता। एंड फैट का कम होना अपने ब्रेन के और अपनी बॉडी के कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस में बेहतरी लाता। सो फैट का कम होना अपनी बॉडी के स्ट्रेस को कम करता, फैट का कम होना अपनी बॉडी के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बेटर करता। और ये सारी चीज़ें कैसा अपन महसूस करेंगे, वो है अपने रेगुलर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंच लॉस अपन देखते, वो फैट का कम होना है। बहुत सारे लोग जब ग़िज़ा में से कुछ दिनों के लिए कोई खुसूसी चेंजेस लाते, या बहुत सारे लोग जिम जाते और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते और थोड़े दिन के लिए चेंज आता, एंड जैसा वो लोग अपने नॉर्मल ज़िंदगियों में लौट जाते, वो लोग ऑटोमेटिकली जितना वेट कम करे थे उससे ज़्यादा बढ़ा लेते। ऐसा भी तो आप लोग सुने होंगे ना होते हुए। ये जो प्रोसेस और ये जो कैफियत आप लोगों पे तारी है, ये फैट का कम होना नहीं है। फैट एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी में एक सेल्यूलॉइड की शक्ल ले लेता, क्यों, जब उन्हें पुराना हो जाता। सो अगर अपन फैट के मॉलिक्यूल को कम करना है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट विथ ओनली डाइट ऑल्ट्रेशंस, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट विथ टू मच अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। ये बात अपने को समझना है। तो इस बात के बहुत सारे डिस्कवरीज और इस बात को लेके बहुत सारे सर्वे और रिसर्चेस के बाद, एंड बाहर के कंट्रीज़ में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जिसमें बेहतरीन तरीके के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स से बात करने के बाद और यहाँ के सर्वेस करने के बाद, सिद्दीक भाई का जो प्लान्ड प्रोसेस है ये फैट रिडक्शन का या इंच लॉस का, वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतर किया गया है एंड टाइम सेविंग और प्रिसाइज टारगेट ओरिएंटेड किया गया है। यानी ये कि फैट का कम होने को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ टफ इन गोइंग, एंड एट द सेम टाइम इन्हें जितने दिन रहेगा उतने दिन अपने लिए तकलीफ़ का बायस बन जाएगा। ये बात अपने को समझना है। सो जहाँ से अपन बात कर रहे हैं कि इंच लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, अपन वेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर अपन हेल्थ और फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके प्रोग्नोसिस। फैट मेटाबॉलिज्म या वेट का कम करना ये ओवरनाइट अपन काढ़े पी के या मे बी कोई शेक पी के हासिल करने वाली चीज़ नहीं है। फैट के बढ़ जाने से बॉडी पे एक ऐसी किस्म की कैफियत तारी होती कि आपकी ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर वो अलग तरीके से काम करता, आपकी बॉडी के मैदा अलग तरीके से काम कर रहा है, आपकी बॉडी का रिसेप्टर्स और आपके बॉडी का रिकवरी डिपार्टमेंट अलग तरीके से काम कर रहा है। तो जब अपन वेट कम करने की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या टाइप ऑफ बॉडी अपन डील कर रहे हैं, एंड ये बॉडी का रिकवरी रेशियो कैसा है, एंड एट द सेम टाइम ये बॉडी के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक बेहतरीन वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अंजाम दे सकती। एक ऐसी बॉडी जो बहुत ही कमज़ोर है, या एक ऐसी बॉडी जो हार्मोन इम्बैलेंस में मुब्तला है, या फिर एक ऐसी बॉडी जिसमें ओरिएंटेशन सही नहीं है, उसको अगर अपने वेट मैनेजमेंट देना है तो फिर इट इज़ पॉसिबल better results के वास्ते it is possible only with a perfect amalgamation of machine treatment and clinical nutrition and counseling sessions। ये अपने को समझना है। weight का कम होना is a change in overall body composition, and fat का कम होना is a change in the celluloid tough fats in your body। बहुत सारे लोगों को अपन देखते ना कि उन लोगों का वेट ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन उनका जो सर्कम्फ्रेंस होता, उनका जो टमी एरिया बोलो आप, या फिर आप वेस्ट और हिप रेशियो बोलो, ये बहुत बड़े हुए रहते। बहुत सारे लोगों को आप ना देखे होंगे ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते, बहुत कैलोरीज बर्न करते, मगर पेट जैसा है वैसी का वैसी हिलता। तो बोलने वाली बात ये है कि कैलोरीज के कम होने से वेट
में रद्दोबदल दिखेगा आपको, लेकिन कैलोरीज के कम करने या एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने से फैट का बर्न होना इज़ नॉट द राइट प्रोसेस। फैट को तोड़ना अगर अपने को है तो ये होता इंसुलिन रेजिस्टेंस से आने वाली चीज़, ये होता फैटी लिवर कंडीशन को बेहतर करने वाली चीज़। तो अगर हम फैट को फ्रीज करके डेड कर दिए, जैसा अपन क्रायोलाइपोजेनेसिस में करते या अपन अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस में करते, तो वो अपने प्रोसेस को आसान कर देता, न्यूट्रिएंट सप्लाई बेटर करता एंड एट द सेम टाइम अपने ऑर्गन फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता। सो आप हम लोगों से जुड़ के अपने वेट मैनेजमेंट के साथ अपने फैट मैनेजमेंट को भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते। सो इफ़ यू वांट टू गेट फिट, you have to start targeting the fat in your body. You have to start improving the fat metabolism in your body. You have to improve your body ka basal metabolism rate, and at the same time you have to start eating and make friendship with food. It is very, very important. So this way we can give target results. अपन एक ओरिएंटेशन से लेके चल सकते कि वेट भी कम होना, अपने फिगर्स भी सही होना, अपने में जो कमी पेशियां हैं वो भी क्लोज अप होना, एंड एट द सेम टाइम आगे वेट कम होने के बाद अपने को कोई कमजोरी या परेशानी का सबब नहीं बनना अपन। दैट इज हाउ वी आर सपोज्ड टू डू इट। जी, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन, फिगर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो अलमास क्लिनिक ज्वाइन कीजिए। अलमास क्लिनिक जो ओबेसिटी से ताल्लुक़ तमाम बीमारियों का इलाज करती है, जो अलमास क्लिनिक मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, या मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। मैम, जैसा कि अलमास पर ट्रीटमेंट से 1 महीने में कितना वज़न कम किया जा सकता? We follow the Indian Medical Association standards and it differs from person to person. आफरीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मशीन्स का काम आपकी बॉडी के जमा हुए फैट को ईजिली ब्रेक डाउन, अब फैट ब्रेक डाउन नेचुरली अगर अपन करना है तो उसके 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि अपन ओवर एंड अबव वर्कआउट करें। आप कभी सेलिब्रिटीज़ को देखें, बोला कितने घंटे जिम करते, यू नो, आप ऋतिक रोशन को देख लो या फिर आप ये सेलिब्रिटीज़, उन लोगों का जो जिम करने की टाइमिंग है वो बहुत, और उनकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, और वो कंटिन्यूटी में रखने के वास्ते इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उनका तो प्रोफेशन ही वही है तो वो लोग कर रहे हैं, बट ये आम इंसान के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पैरामीटर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर अपन चाह रहे हैं कि अपने फैट मेटाबॉलिज्म को होल्ड करना, तो या तो अपन उतना ज़्यादा वर्कआउट करना, या तो फिर अपन बिना ज़्यादा वर्कआउट करे अपने फैट को डेड कर देना। ना कोई सर्जरी के रिक्वायर्ड है इसके लिए, ना कोई मेडिकेशन रिक्वायर्ड है इसके वास्ते। इसके वास्ते जो टेक्नोलॉजी होती, वो टेक्नोलॉजी का नाम क्रायोलाइपोजेनेसिस या फैट फ्रीजिंग बोलते। जब अपन फैट मॉलिक्यूल को फ्रीज कर देते तो उसमें अपोप्टोसिस होता है, यानी ये कि उसके अंदर का सेल जो है वो डेड होके कोलैप्स हो जाता। तो कोई भी सेल जब कोलैप्स होता, मसलन ये कि जब कोई हेयर का सेल कोलैप्स हो रहा है, बाल झड़ जा रहा है, तो इमीडिएटली रातों रात लिवर एक नए सेल को उसके पास रिप्लेस करता, फिर आपको छोटे छोटे नए बाल आने लगते, राइट। सपोज आपको एक कट हो जाती, किचन में अपन काम करें और अपने को कट जा रहा है, तो धीरे धीरे सूखता भी, हील भी हो जाता, फिर वो कट का निशान भी चले जाता। दैट इज बिकॉज द सेल्स जो डेड हो गए वो हट जाते और नए सेल्स आके आपके स्किन को नॉर्मल कर देते। सिमिलरली जब अपन फैट को फ्रीज कर देते तो वो फैट मॉलिक्यूल कोलैप्स हो जाता, मैदा उसको डाइजेस्ट कर लेता और वो मोशन के ज़रिए बाहर निकल जाता बग़ैर कोई ओवर एक्सरसाइज के रेजीम के। सो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड प्रोसीजर, टाइम सेविंग प्रोसीजर, सेफ प्रोसीजर to go ahead and start freezing down fat. अब ये frozen down fat has to get converted into urine or stool and it comes out of your body and अब अपन अपना normal routine continue कर सकते हैं। इसमें कोई surgery involved नहीं रहती, इसमें कोई machines ड्रिंक्स या ऐसे कोई पाउडर्स या मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं रहते, कोई इंजेक्शंस इन्वॉल्व नहीं रहते। आप ये काम ऐसा अंजाम दे सकते। नाउ
कितने दिन इज अ सवाल, राइट? नाउ इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, एंड इट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम व्हाट इज द टारगेट दैट वी आर हैंडलिंग एंड हाउ मच टाइम डू वी हैव इन हैंड. अब थोड़े लोग ऐसे भी तो होते ना कि उनके पास 2 महीने रहते एंड दे वांट द गर्ल टू लुक स्लिम. तो फॉर दीज केसेस आराम से 2 महीने में अपन ये रिजल्ट हैंडल कर सकते. थोड़े लोग रहते जिसके पास 1 साल होता, तो अपन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करके अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस के साथ, स्किन टाइटनिंग के साथ ग्रेजुअल वेट लॉस जो होना है वैसा कर सकते. तो कितना टाइम किसको लगने वाला है, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन केस स्पेसिफिसिटी. बट अगर अपन एवरेज बात करें तो वी डू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. अगर आप ऐसी कोई ख़वातीन हैं जो बहुत सारे गोलियों से जुड़ी हुई हैं, यानी आप थायराइड की भी गोली खा रहे हैं, आप बीपी की भी गोली खा रहे हैं, आप शुगर की भी गोली खा रहे हैं, बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम है, चलने फिरने में तकलीफ है, तो जो सेफ है आपके वास्ते वो 3 से 5 kg के बीच का वेट लॉस है. या अगर आप 18-19 ईयर्स के बच्चे बच्चियां हैं जो यंग हैं, डायनामिक हैं, पर थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है एंड जिसको कोई मेडिकल कंसर्न्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस, तो फिर अपन डेफिनेटली 5 to 6 kgs अप्रॉक्सीमेटली इन 4 to 5 वीक्स अपन डेफिनेटली हैंडल कर सकते. वी कैन बी अ लिटिल फास्टर इन फैट लॉस, यानी आपके इंचेस को अपन ज़्यादा जल्दी पतला कर सकते हैं विद फैट फ्रीजिंग. बट वेट मैनेजमेंट जितना ग्रेजुअल होएगा उतना अपनी बॉडी के लिए बेटर है, राइट? क्योंकि एज के ऊपर डिपेंड करता है और केस स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड करता है इसके ऊपर. ये तो हो गया मैम फैट लॉस या वेट लॉस के ताल्लुक से. अब मोटापा कम करने के बाद जो हमारे बॉडी में चर्बी है, जो चर्बी लटकने लगती है, यानी कि स्किन हमारा लटकने लगता है, तो इसका भी इलाज है क्या अल्मास के पास? डेफिनेटली इलाज है अल्मास के पास, दोनों तरफ से इलाज है. इवन डाइट से भी है एंड एट द सेम टाइम मशीन से भी है. नाउ व्हाट जनरली हैपेंस इज, बहुत सारे लोग जो वेट मैनेजमेंट ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो घर के लेवल पे ट्राई कर रहे होंगे या ओवर एंड अबव डाइटिंग करके, एक चीज़ कॉमन जो देखी गई है कि आप लोग फाखे बहुत ज़्यादा होते और आपके डाइट में से कोलेजन निकाल देते आप लोग. ऐसा खान पान जो अपनी बॉडी के कोलेजन, अपनी स्किन इलास्टिसिटी का जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आप लोगों के डाइट्स में से गायब रहता. फिर आप लोग बहुत सारे लोग विटामिन सी डेफिशिएंसीज रखते, विटामिन ई डेफिशिएंसीज रखते, B12 डेफिशिएंसीज रखते. तो जब अपनी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो फिर होता ये कि अपनी बॉडी वो काम परफॉर्म, एक ही काम परफॉर्म करती है उन्हें, वो है वेट मैनेजमेंट. बट दूसरे भी तो काम होते हैं ना, दिन तमाम का टिश्यू रिपेयर होता, अपनी स्किन की एजिंग को कंट्रोल करने का प्रोसेस होता, अपने बाल जो झड़ रहे हैं उसको रिजुविनेशन का प्रोसेस होता. सो मल्टीपल प्रोसेसेस रहते अपनी बॉडी में, जो रोज़ाना हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता. लेकिन जब अपन क्रैश डाइटिंग पे जाते ना, या अनप्लान्ड डाइट्स पे जाते, या यूट्यूब वाले डाइट्स है, या किसी के देखा देखी वाले डाइट्स हैं, या ओनली मिल्क शेक्स है, नाउ दीज आर द प्रोसेसेस जो आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट स्ट्रेस है. यानी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट्स इज अ स्ट्रेस टू द बॉडी. किसी भी शक्ल में जब बॉडी स्ट्रेस लेती तो फिर अपनी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता. एंड इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल आर बोथ fat gaining hormones. Yeah, so when you're having a lot of stress, या चाहे वो metabolic stress हो, या nutritional deficiencies का stress हो, या कम नींद का stress हो, आपकी body इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा बनाती है. ये फैट फॉर्मिंग हार्मोन है. तो जब ये हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो आपका सेल आपकी ग़िज़ा के पास आ रही है, सो विटामिन अंदर ले ही नहीं सकता. मसलन ये कि बहुत सारे लोग खाली प्रोटीन खाते रहते हैं. देखिए आप सिर्फ प्रोटीन खाते रहते. क्या बोले तो मेरे को वेट लॉस होना है, जैसा वो लोग थोड़े दिनों के बाद देखिए आप उनके पूरे बाल झड़ जाते. या यू माइट हैव नोटिस, आप लोग सुने भी होंगे, आप लोग देखे भी होंगे. दैट इज बिकॉज व्हेन योर बॉडी इज अननेसेसरीली, आप अपने दिमाग से अगर न्यूट्रिएंट्स को कम करने लगे तो फिर इंसुलिन सेक्रीशन ज़्यादा होते. इंसुलिन चाबी है, सेल खुलेगा तो आपका न्यूट्रिशन प्रोटीन अंदर जाएगा, तो वो प्रोसेस होएगा, तो आपके बाल इंटैक्ट रहते हुए आपका मसल बनेगा, है ना. तो जब आप बगैर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस के अपनी बॉडी टाइप को समझे बिना ऐसा काम करते, तो ये जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का स्ट्रेस है, ये इंसुलिन हार्मोन बनाता, सेल खुलता ही नहीं, आपके
ग़िज़ा में से आने वाला न्यूट्रिशन प्रोसेस ही नहीं होता और मज़ीद दूसरे डैमेजेस शुरू हो जाते। एंड उस डैमेज में एक डैमेज है कि आपके स्किन का लटक जाना। अल्मास पे हम लोग जो वेट मैनेजमेंट को अंजाम देते वो होलिस्टिक न्यूट्रिशन के सपोर्ट से होता। सिंपल बात ये है कि अगर बहुत सारे लोग, व्हेन आई टेक योर प्रोग्नोसिस, जब मैं आप लोगों के केसेस डिस्कस करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी बॉडी को, जब बी वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होती ना तो अपना रुझान ऑटोमेटिकली खाने पे जाता। बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे ये बोलते हुए कि एक टाइम चावल नहीं खाए तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते। दैट इज अ टिपिकल B12 डेफिशिएंसी। जिसको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती उनको चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा दिल बोलता। जिसको पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती उनका ऑटोमेटिकली मीठे के तरफ रुझान, खाने पे बोलना कंट्रोल कर सकते, मीठा देख के वो लोग बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। जी हाँ। यू अंडरस्टैंड? सो अपनी बॉडी को अपने को ये बताना नहीं आता कि हो रहा है प्रॉब्लम क्या, बट जो सिम्टम्स होते वो सिम्टम्स को सारी चीज़ों के प्रोग्नोसिस का काम करता अल्मा। सो व्हेन आई एम टेकिंग प्रोग्नोसिस ऑफ माय क्लाइंट, ये सारी चीज़ों को बारीकी से मद्देनज़र रखते हुए वी मेक इट अ पॉइंट कि आपकी बॉडी के इंसुलिन सेक्रीशंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ते मशीन्स का इस्तेमाल जब जाके ज़रूरी हो जाता, जब आपकी बॉडी सिवियरली इंसुलिन रेजिस्टेंट है। जब अपन फैट फ्रीज करते तो बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस कम होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस आसानी से कम नीचे आता, एंड एट द सेम टाइम ऑटोमेटिकली ये जो न्यूट्रिशन अपन ले रही ये कमियों को देखते हुए ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस होने लगता, आपकी बॉडी खुद अपना फैट खाने लगती। सो मशीन्स का काम आपके बॉडी के नेचुरल फैट बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करना है। जब ये प्रोसेस सेट हो जाता तो आप अपना कम हुआ सो वेट मेंटेन भी कर सकते, और जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने लगता तो कोलेजन फॉर्मेशन है, बाल का रिजुविनेशन है, स्किन का बेटरमेंट है, ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से अंजाम दी जाती। बहुत सारे लोगों को ये भी देखा गया है कि स्किन के लटकने के वास्ते यू नीड मसल ट्रेनिंग। इसके वास्ते आपको बहुत ज़्यादा अलग से टाइम देके जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर्स आर अ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। ये आपके मसल की टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग सब करते। सो यू लूज वेट विथ अस एंड एट द सेम टाइम आपके फिगर करेक्शंस भी होते, आपका फैट लॉस भी होता, दवाइयों में कमी पेशी भी आती, स्किन टाइटनिंग, फर्मिंग, एज लिफ्ट भी होती अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट इज़ अ वेरी वेल डिज़ाइंड होलिस्टिक प्रोग्राम विच इंक्लूड्स weight management treatment with a combination of technology and with a combination of holistic nutrition। अब ये न्यूट्रिशन कैसा आपकी रिपोर्ट के हिसाब से प्लान बाय प्लान कितने kg वेट अपन प्लान कर रहे हैं और बॉडी को कैसा अपन इरिवर्सिबल स्टेट पे लाके छोड़ना है। किसी किसी का 40-50 kg वेट ज़्यादा रहता और वो लोग हम लोगों के साथ एनरोल करते 10 kg के वास्ते। उन लोगों में अगर अपन एक कितने केजी का सपोर्ट मैं आपको दूं ताकि आपकी बॉडी वापस से वेट इंक्रीज करने के मोड में नहीं रहना, या ये जो हार्मोन्स है, फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं, ये फैट बर्निंग हार्मोन्स कैसा लाके अपन स्टेबल करना, वो स्टेज तक हम लोग आपको सपोर्ट करते। उसके बाद आपकी बॉडी को खुद नेचुरल फैट ब्रेक डाउन करने की सलाहियत समझ में आती एंड यू कीप maintaining the weight you're losing, and in some cases you lose more weight even after you discontinue with us। या मैम, नाज़रीन, ज़िंदगी एक नेमत है, इसे मोटापे की नज़र ना लगने दे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। कॉल कीजिए 9494378609 पर। मैम, जैसा कि मोटे लोगों को कोई इन्फेक्शन या कोई मर्ज़ क्योर होने में ज़्यादा वक्त लगता, ऐसे लोगों के लिए अल्मास पर क्या ट्रीटमेंट है? उनके फैट को तोड़ो और फैट के अंदर जो छुपा हुआ न्यूट्रिशन है उसको ब्लड स्ट्रीम में ला दो, एंड एट द सेम टाइम उनके डाइट्स को ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट डेंस डाइट्स कर देना। इट्स वेरी सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जब अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता ना, फैट में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये रहते छुपे हुए, और ये अब इम्यूनिटी बूस्टर्स भी होते। ये अपनी बोन डेंसिटी को बरकरार रखने में भी काम आते। ये अपने स्किन के लिए, अपने बाल के लिए, अपने कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुफीद है। बट जब सोचने वाली बात है, जब इंसान हद से ज़्यादा ओबेस है या ओवरवेट है या हेल्दी है या मोटे हैं, तो फिर जब उनमें इतना ज़्यादा ये रखा हुआ है तो फिर कमी पेशियाँ क्यों हैं?
सवाल वही है ना कि जब फैट के अंदर इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन छुपा हुआ है और एक इंसान ओवरवेट है, फिर उसमें कमी पेशी क्यों हो रही है? क्यों उसके बोन्स ख़राब हो रहे हैं? क्यों उसको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, चीज़ें याद नहीं रह रही, चलने फिरने की तकलीफ हो रही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्किन ख़राब हो रहा है, स्किन पे काले धब्बे आ रहे हैं? ये सब क्यों हो रहा है जबकि ऑलरेडी जो चीज़ की ज़रूरत है आप में एक्सेस में है? सिंपल एज दैट। जब अपना वेट बढ़ने लगता अपनी बॉडी में, देखिए अपनी बॉडी जो होती ना वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती। एट 18 years we are at a different stage. At 27-25 years body reacts in a different way. At 35 it reacts in a different way. At 52 it reacts in a different way. तो जितने भी फैट बर्निंग हार्मोन्स होते जो नेचुरली प्रोड्यूस होते बॉडी में, वो 18 साल की उम्र में अपने पीक पे रहते, और जैसा उन्हें 27 क्रॉस करते ही वो हार्मोन कम होने लगता। ये कुदरत है, राइट? अब उन्हें क्यों कम होते रखता? वो स्ट्रेस से है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का स्ट्रेस बोलो, कम नींद का स्ट्रेस बोलो, किसी भी किस्म के स्ट्रेस से वो कम होने लगता। बट जहाँ तक फैट के फॉर्म होने को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स हैं वो 18 ईयर्स पे कम रहते, बट उम्र बढ़ते गई जैसा वो बढ़ते जाते। और फैट के फॉर्म होने वाले हार्मोन्स में इंसुलिन नंबर 1 है। तो देखा ये गया है कि जिन लोगों में ओबेसिटी है और आपका उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो आप में बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी है, यानी ये उन्हें ठान चुकी है कि ये चाबी मैं सेल को लगाऊंगा ही नहीं और ये सेल खोलूंगा ही नहीं, चाहे इन्हों कितना भी मुफीद खाना खाओ ये सेल में जा नहीं सकता, इनको फ़ायदा पहुंच नहीं सकता। सिंपल। अपने को इंसुलिन रेजिस्टेंस तोड़ना है तो अपन फैट फ्रीजिंग या अल्ट्रासोनिक कैविटेशन करके फैट मॉलिक्यूल डिस्पर्स करो, ऑटोमेटिकली पूरा न्यूट्रिशन ब्लड स्ट्रीम में आता। एंड उसके साथ सपोर्टिंग अगर अपन डाइट दिए तो अपन नॉर्मल खाते पीते भी अपन वजन कम कर सकते हैं। आप समझ रही? तो ये लॉजिक समझ के अपने को काम करना है। यूं ही अपन कुछ भी डाइट्स में रद्दो बदल कर देना या यूं ही ओवर एंड अबव एक्सरसाइज कर लेना और रिजल्ट्स कोई हाथ में नहीं आना और उल्टा ऊपर से वेट बढ़ा लेना, इट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ हैंडलिंग अ डिजीज लाइक दैट। कोई भी अपने को ये समझ के चलना है कि ओबेसिटी एक बीमारी है और ये एक कॉम्प्लेक्स नेचर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फेस्ड बीमारी है, और अगर अपन इस बीमारी को तोड़ना है तो इसके बहुत सारे तरीक़े हैं और आप हमसे जुड़ के अपने आप को इस बीमारी से बाहर आसानी से ग्रेजुअली, कंसिस्टेंटली एंड परमानेंटली निकाल सकते। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस एंड प्लीज़ डू reach organization for a better planned, consistent and irreversible result, इंशाल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर सारा बता रही थी कि किस तरह से हमें अल्मास पर तरह तरह के ट्रीटमेंट मौजूद है, ख़ासकर ओबेसिटी के ताल्लुक से लटका हुआ हमारा जो स्किन है यानी कि हमारी जो चर्बी है उसको भी ठीक किया जाता है अल्मास पर। बहुत सारे बीमारियों का इलाज है, मोटापे के ताल्लुक से जो जो बीमारियों से आप जूझ रहे हैं इन सब का इलाज अल्मास के पास मौजूद है, वो भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए भी किया जाता। तो आप सोचिएगा नहीं, कॉल कीजिए 9494378609 पर। यहाँ पर हम रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Piro treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.